नमस्ते, मैं नवनीत यादव नवनीत मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम देखेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में हम एक तरफ से 1 बाय 1 जो पार्ट डालेंगे, पहले आयत वर्ग इस सीक्वेंस में हम डालेंगे। तो आज हम देखेंगे आयत पर आधारित प्रश्न। चलते हैं भाई पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है कि आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई में अनुपात 3:2 का है और इसका परिमाप 80 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो एक बात याद रखिए भाई, अगर हमारे लिए दे रखा है लंबाई चौड़ाई में अनुपात, तो आप लिख लीजिए भाई लंबाई और चौड़ाई। अगर हम बात करें सबसे पहले आयत की, तो आयत के बारे में आप समझ लीजिए आयत होता क्या है। अगर हम आयत की बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखिए, आयत की अगर हम बात करेंगे, आयत वह आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो। आप कहेंगे इसमें कौन सी बात हो गई, ये तो भाई आपका समांतर चतुर्भुज में भी होती है आमने सामने की भुजाएं। तो आप याद रखेंगे आयत का मतलब वह आकृति जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो और उनके विकर्ण भी बराबर हो, उस आकृति को हम आयत बोलते हैं। अगर हम बात करें जैसे ये लंबाई है, लंबाई को हमने मान लिया L, ये हमारी लंबाई हो गई। चौड़ाई को हमने B मान लिया और ये हमारी चौड़ाई हो गई। इसकी हम बात करें लेंथ के लिए हमने L ले लिया, लंबाई को हमने L मान लिया और चौड़ाई को B। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जब लंबाई गुणा चौड़ाई है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसी का हो, ये आपका वर्ग इकाई में आता है। अगर हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप का मतलब होता है इसकी बाउंड्री का योग, जो उसकी चारों सीमाएं हैं उनका योग। इस बाउंड्री का योग ही परिमाप होगा, चाहे वो आकृति कोई भी हो। अगर इसे जोड़ेंगे तो आप देखेंगे लंबाई को 2 बार जोड़ेंगे, चौड़ाई को हम 2 बार जोड़ेंगे, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए और परिमाप हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप हो जाएगा। उसके बाद अगर ज्यादा करके पूछ सकते हैं तो हमें विकर्ण पूछ सकते हैं, तो विकर्ण का फॉर्मूला याद रखिए। नहीं तो आप ऐसे देखो, ये हमारा भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये जब ये 90 डिग्री का होगा, इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, ये आपकी एक जो चौड़ाई है वो लंब और ये आधार हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये तो भी हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे आयत को लेकर के। अब हम बात सवाल की करते हैं, तो सवाल पे आएंगे भी, ये होती है आयत। आयत की प्रॉपर्टी आप समझ गए, तो आप भी यहाँ पे लिखेंगे ये चौड़ाई का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे बात करें भी, ये हो गए आयत के फॉर्मूले। अब सवाल पे आते हैं। सवाल में उन्होंने ये कहा है भाई, इसके लिए हम यहाँ पे रफ नहीं करते, एक साइड में सवाल को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ साइड से। उसने एक बात कही भी, इसे हम रफ कर देते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर हम बात करें भी यहाँ से आयत में, तो उन्होंने कहा भी आयत की लंबाई चौड़ाई में हमें अनुपात दिया है, वो अनुपात है आपका 3:2। तो आप लिख लीजिए लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:2। ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। अगर लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का है, तो आप इसके यूनिट में भी ये कोई ना कोई नंबर आप कांस्टेंट मान सकते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया ये उसकी लंबाई 3a हो जाएगी और चौड़ाई 3(2a) हो जाएगी। हमारे लिए दे रखा है उन्होंने परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई के लिए जोड़ दीजिए, हो जाएंगे 5a। और वो कह रहे हैं परिमाप हमारा 80 है, बस इन्हें सॉल्व करिए। 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 से आप इन्हें काटेंगे, 10 8 80, तो ये 0 कट जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 8, क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 8 80, 8 बचा, a की वैल्यू 8। हमसे चौड़ाई पूछी गई है तो 2 और a की वैल्यू 8 है, तो 8 दूनी 16, तो 16 मीटर इस सवाल की चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हमसे चौड़ाई पूछी गई है। लंबाई है तो आप 3 में गुणा करिए, 8 की 8 3 24। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलते हैं भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप 20 सेमी है, और बोल रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हमारे लिए दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। आप लिख लीजिए, हमने भी लिख लिया लंबाई चौड़ाई में जब 3:2 का रेशियो दे रखा है, तो इससे मान लीजिए 3 और ये 2, लेकिन आप भी ये अनुपात है इसलिए इसके गुणा में कोई आप नियतांक मानेंगे, कोई भी आप अल्फाबेट मान लीजिए। हमने मान लिया a। तो अगर इसकी लंबाई हो जाएगी 3a, तो इसकी हो जाएगी चौड़ाई 2a।
हमारे लिए परिमाप 20 दिया है। परिमाप का मतलब होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लो, 3 और 2 5 है। लेकिन यहाँ पे परिमाप 20 दिया है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 2 बचेंगे क्योंकि 20 5 दूनी 10 से एक जीरो कट जाएगा, जीरो हमने काट दिया। 5 दूनी 10 कर लो, 2 बार जाएंगे तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो आप देखो इनमें गुणा कर लीजिए भाई। लंबाई कितनी आएगी तो आप 2 की 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगी। चौड़ाई निकालेंगे तो आप 2 की 2 में गुणा करेंगे, एक ही जगह 2 तो 2 दूनी 4। हमसे क्षेत्रफल पूछा है, इन दोनों की गुणा कर दो, 6 चौक 24। तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा वो 24 वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है, बात सबकी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है। अगर बात समझ में आ गई है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं भाई अगले सवाल पर। और अगला सवाल है, आप देख रहे हैं कि एक प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है और जिसका क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, उस प्लॉट के आयाम ज्ञात कीजिए। देखो भाई हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप ये बताइए, हमें परिमाप दे रखा है और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी आप लिख लीजिए, लंबाई को हमने L माना था लेंथ और चौड़ाई को B। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये हमें दे रखा है 48, लेकिन अगर आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 2 चौका 8, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 24। लेकिन ये लंबाई प्लस चौड़ाई का मान है, हमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये है आपका 108। अब हमसे ये कह रहे हैं कि आप उस प्लॉट की आयाम ज्ञात कीजिए। आयाम का मतलब उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई। तो आप 108 के ऐसे 2 टुकड़े कर लो, जो गुणा करें तो 108 आ जाए, जोड़े तो 24 आ जाए। आप कहेंगे 12 9 में 108, लेकिन 12 और 9 जोड़ेंगे तो 24 नहीं हो गई है। इसे आप लिखेंगे 16 18 18 भी नहीं बनेगा, ये बनेगा भी। आप इसे फैक्टर करिए, इसके ऑप्शन पे आप देख लो, ऑप्शन से बहुत जल्दी से आपको हेल्प मिल जाएगी। आप देखो 100 इसके टुकड़े करिए, देखो भी 3603 दे रखे हैं, आप फैक्टर करेंगे, इनके लिए जोड़ के 24 नहीं हो रहा है। 12 9 में 108 होते हैं, नहीं होगा। एक हो जाएगा 27 ये भी नहीं होगा, 23 27 और 3 24 नहीं होता है। 18 और 6 देखो, 18 6 108, 18 6 24, तो यही उत्तर हो जाएगा। आपको बहुत आसानी से हेल्प लेनी है, क्योंकि 18 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 6 108 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 24। आप ऑप्शन से हेल्प लीजिए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। पहला ऑप्शन देखो साफ नजर आ रहा है अभी। पहला ऑप्शन की बात करें तो 30 और 3 है, 36 और 3 है, जोड़ेंगे तो ये 38 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें भी दूसरे ऑप्शन की, तो 12 और 9 ये भी 24 नहीं हो रहा है, 27 3 ये 30 हो रहा है, लास्ट वाला बचा, बस यही तो उत्तर हो गया। तो 18 6 108, 18 से जोड़ेंगे 24, सीधा सीधा उत्तर आयाम हो जाएंगे 18 सेंटीमीटर और 18 मीटर और 6 मीटर। जो आयताकार प्लॉट है उसके आयाम होंगे। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आ गया है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी गाइस, सवाल ये है, एक आयताकार तो भाई सवाल ये भी, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई में 3:4 का अनुपात है और जिसका क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तो उस मैदान की चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो करना क्या है, हमारे लिए चौड़ाई और लंबाई का रेशियो दे रखा है। अब चौड़ाई और लंबाई का रेशियो दिया है, वो भी कितना है आप उसे देखिए। चौड़ाई है और दूसरी लंबाई, इनमें रेशियो 3:4 का दिया है, तो आप मान लीजिए ये 4a हो जाएगी और चौड़ाई 3a हो जाएगी। हमसे ये कहा भी इसका क्षेत्रफल है। अभी ये आप देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई 3a गुणा 4a, लेकिन उसने बता रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो 1/12 हेक्टेयर है। इस हेक्टेयर को अगर आपको मीटर स्क्वायर में बनाना है तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपको 10,000 से गुणा करनी होगी और ये आपका जो हेक्टेयर में था वो मीटर में बन जाएगा। लेकिन हमें भी एक ही वैल्यू निकालनी है, तो आप a और a की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, a स्क्वायर हो जाएगा और 4 3 12 ये बटे में चला जाएगा, ऊपर 10,000 है और उसके बाद बटे में 12 है, ये भी आप देखो 4 3 12 बटे में चले जाएंगे तो 12 गुणा 12। हमें जब इसका वर्गमूल लेना होगा तो देखो इसका जोड़े बना लेते हैं जीरो के, तो ये देखेंगे 2 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, इनमें से एक जोड़ा ले लीजिए यानी 100 हो जाएगा और 12 का वर्गमूल आपका 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 से काटेंगे 25, तो एक ही वैल्यू हो जाएगी आपकी 25/3।
3। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/3, 4 से हमने काट दिया, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 दिया 12। जब ए की वैल्यू होगी, हमसे चौड़ाई पूछी गई है, तो आप देखेंगे भी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 3a है और a का मान 25/3 है, तो आप कहेंगे भी 3 से 3 तो कट जाएगा, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 25 मीटर हो जाएगी चौड़ाई। और जो चौड़ाई 25 होगी और इस सवाल का आंसर भी 25 मीटर हो जाएगा, तो इस सवाल का आंसर है 25 मीटर। बात भी सबकी समझ में आ गई है और ये सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है भी कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई में भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो ये पूछा गया इसका परिमाप क्या होगा। तो इस तरीके के कोई भी सवाल मिले आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का हमें रेशियो दिया है 5:4, लेकिन भी इसके गुणा में कोई ना कुछ मानना पड़ेगा आपको। आप अल्फाबेट कोई मान लीजिए, क्योंकि ये रेशियो है, तो हमने मान लिया 5 है और ये मान लिया 4 है। हमें क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल की आप गुणा करिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर जो क्षेत्रफल दिया है वो 500 वर्ग मीटर दिया है। आप इसे काटेंगे तो 4 पंजे 20, 20 में आपका एक तो 0 होता है, तो 0 से तो 0 कट गया, 2 बचेगा केवल। 4 पंजे 20, 20 में ऐसे समझिए कि 0 से तो 0 काट दिया आपने, 2 से 50 काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, 1 बचे, 2 पंजे 10। ए और ए स्क्वायर हो जाएंगे, इसलिए वर्गमूल लेंगे, तो ए और ए का मिल में से 1 ले लेंगे, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो ए का मान 5 हो गया। हमसे परिमाप पूछा गया है, तो आप याद रखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9a। ये 9a हो जाएंगे, लेकिन 9 दूनी 18 और a का मान लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 18 पंजे 90 मीटर इस सवाल का परिमाप हो जाएगा। आगे भी हम जानेंगे बहुत अच्छे सवाल आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे करेंगे, इससे हम कंटिन्यू भी हम कराते रहेंगे। ठीक है भाई, सवाल कंप्लीट होता है और चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भी एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है और उसका परिमाप 34 सेमी है, तो उस के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके के सवाल को हमें करने में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 तो हमें क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्रफल से आप वाकिफ है कि हम लंबाई और चौड़ाई की जब गुणा करते हैं तो हमें क्षेत्रफल मिलता है और जिसका क्षेत्रफल है 60। अब हमें परिमाप दिया है, तो आप परिमाप समझते हैं, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि परिमाप है हमारा 34। 2 से आप काट दीजिए, हो जाएंगे हमारे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब आप कहेंगे कि हम लंबाई चौड़ाई कैसे निकालें, हमसे तो क्या पूछा गया है, तो हमसे जो पूछा गया है वो विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो पहले आपको लंबाई निकालनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई। तो 60 के आप ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनकी गुणा करें तो 60 आ जाए और जोड़े तो 17 हो जाए। आप कहेंगे 12 पंजे 60, 12 और 5 की गुणा करेंगे तो 17 भी हो जाएंगे और जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो 60 भी हो जाएंगे। तो लंबाई चौड़ाई हमें मिल गई। हमसे पूछा गया है कि आप विकर्ण बता दीजिए, तो विकर्ण के लिए आप ऐसे आप हमने फॉर्मूला लिखवाया कि अंडर रूट में लिखिए लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा और इस 5 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा और इसे आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल ले लीजिएगा 13 मीटर, 13 सेंटीमीटर है ये, तो इस सवाल का आंसर भी सेमी हो जाएगा। ठीक है, हम इंग्लिश में लिख रहे थे उसे मीटर को, लेकिन हमने सेंटीमीटर से बदल दिया, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और ये सवाल आपका कंप्लीट होता है और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्यों हम ज्यादा लंबे लंबे पार्ट नहीं करते, वरना क्योंकि अपलोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम बहुत छोटे छोटे पार्ट भी नहीं बनाएंगे, लेकिन पार्ट को लंबा भी कर देंगे हम। अभी इसी वाले के यहीं पे रुकते हैं, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। अभी आयत के बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, तो आपको हर तरीके के सवाल से मिलवाएंगे, आयत वर्ग चतुर्भुज त्रिभुज सारे करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे वाले पार्ट में भी आयत ही होगा, उसमें बाकी बहुत सारे सवाल बचे हुए भी। चलिए भाई, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, अगले पार्ट में मिलते हैं।